हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए हम आगे सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए और हम आज पढ़ेंगे भारत एवं कर्क रेखा। ठीक है, तो ये हम चल रहे हैं पूर्वालोकन क्लास चल रहा है और पूर्वालोकन में जितने भी दिए हैं घटनाचक्र पूर्वालोकन में जितने भी प्रश्नों को दिए हैं, तो हम लोग ज्योग्राफी का अभी पहला वीडियो शूट किए थे, दूसरा वीडियो होगा तो उसके आगे की कहानी इसमें है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं भारत विस्तृत है। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं, भारत विस्तृत है तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये 39वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। 39वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 से उत्तरी, 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी के बीच। अच्छा, बी नंबर है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट 28 से दक्षिण। इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए नीचे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत जो स्थित है कहाँ पे, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पे, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस किस एक से होकर गुजरती है। तो यहाँ देखिएगा, सिक्किम से जो गुजरती है राजस्थान, वो सिक्किम से गुजरने वाली राजस्थान से होकर गुजरेगी, क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब थोड़ा उधर ऊपर साइड में हो जाता है, जम्मू कश्मीर और ऊपर है, हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा ऊपर ही छूट जाता है। तो ये सिक्किम के सामने वाली जो पड़ेगी वो हिमाचल थी, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में पड़ेगी। आगे देखते हैं, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह जिला है आपका जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। जैसलमेर होगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ पे आइए देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें कर्क रेखा किस राज्य से होकर, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप याद रखेंगे 8 स्टेट यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में कौन कौन सा राज्य आएगा, तो आइए इसका हम क्रम देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, इसका क्रम है, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अंतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालिक परिस्थिति में बिहार भी सही उत्तर था। यानी झारखंड पहले जो था, झारखंड हो सकता था क्योंकि झारखंड से है जो गुजरता है, लेकिन अब अलग हो गया, तो इस तरह से इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, हाँ, बल्कि देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरता है, 82.82 डिग्री समय एवं उत्तर रेखा कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा इनमें से किससे गुजरती है, तो यहाँ फिर से देखेंगे, तो यहाँ इन सभी से गुजरती है, क्योंकि मध्य प्रदेश से गुजरता ही, मिजोरम से, त्रिपुरा से भी गुजरता है। आइए 4 नंबर देखते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तभी हमने ऊपर में देखा कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पे झारखंड आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। क्या होगा दोस्तों, झारखंड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि 8 राज्यों में झारखंड भी एक शामिल था। अगला देखते हैं, अगला इधर होगा, तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये नीचे हम किस क्वेश्चन पे थे, 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं गुजरती है। तो देखिए, त्रिपुरा से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ था ही, मणिपुर था ही, आपका हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम नहीं था, तो मिजोरम इसका सही आंसर मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम से नहीं गुजरती है। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकट दूरी पर स्थित है। तो निकट दूरी पर कौन स्थित है, गांधीनगर। गांधीनगर इसके निकट स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाए गांधीनगर। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, कौन सा कर्क रेखा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता कर्क रेखा के निकट है। अगला देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आपको ये मैंने बताया था बहुत बार, 23.5 भारत को 2 बराबर भागों में। अगर आप देखिए यहाँ पे मैप देखिएगा ध्यान से, अगर ये भारत है तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से एक रेखा गुजरी है जो 23.5 डिग्री है, कर्क रेखा 23.5, ये जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इधर हो जाता है उत्तरी भारत और इधर दक्षिणी भारत। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं 10 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो
तो इसका सही आंसर देखेंगे बी होगा मणिपुर। इसका सही आंसर है मणिपुर। इसका सही आंसर हमारे पास होगा मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, तो मणिपुर राज्य होगा, ऊपर में जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर, 11 नंबर देखिएगा, जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है? तो देखो दिन की अवधि वहीं अधिक होगी जहाँ सूर्य पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में होना चाहिए और एकदम आसपास होना चाहिए। तो ये देखिए, ये ऐसा भोपाल एक शहर है जो एकदम बीच में, यानी एमपी में भोपाल पड़ता है। तो आप मैप देखेंगे इंडिया का, कुछ इस तरह से मैप आपको देखने को मिलेगा। ये सही नहीं बन रहा है तो मैं इसको सही बनाने की कोशिश करता हूँ। आप इंडिया का मैप को देखेंगे अगर ध्यान से, इस पर सही नहीं बन पा रहा है, तो कुछ इस पोजीशन पे एमपी पड़ेगा, यहीं पे भोपाल है। तो इस वाले पोजीशन पे है, तो ये कर्क रेखा के एकदम पास में है, बीचों बीच है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहेगा तो इसी पे फोकस मारेगा। और बाकी जो इसमें शहर दिए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो भी शहर यहाँ पे दिया हुआ है, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली, ये सब ऊपर में है, ऊपर में ज़्यादा थोड़ा ऊपर है। तो ये नहीं है, बीच में भोपाल पड़ेगा आपको एकदम मिडिल में, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। जबलपुर जो है वो सबसे निकटतम स्थित है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये हमने किया था माही जो है, माही नदी जो है पार करती है, ठीक है, माही इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लगाते हैं, ये कौन सा सेक्शन है? ये देशांतर वाला सेक्शन हो सकता है, तो मानक समय रेखा वाला लगाते हैं। तो मानक समय रेखा वाला, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है एक स्थान से सुबह 6 बजे बनता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वो है, तो वो है 172.30, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये इसको सॉल्व करके वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फिर देख लेंगे। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र है इसका सही आंसर, महाराष्ट्र होगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। अच्छा देखिए, यामोत्तर किस से गुजरती है? यामोत्तर का मतलब 82.5 डिग्री, 82.5 यानी 1 डिग्री। तो इसका यामोत्तर कहाँ से गुजरेगा? देखिए, तो पहले तो उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, यानी यूपी लिखेंगे हम, यूपी हो गया। उसको हम एमपी लिखेंगे, एमपी एमपी याद रखिएगा, सीएच छत्तीसगढ़, ठीक। उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, एनडी आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुजरात, अच्छा आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए आपके? 3 इधर और 2 इधर। तेलंगाना भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना थोड़ा इधर पड़ जाएगा, तो तेलंगाना नहीं पड़ेगा, आंध्र प्रदेश ही पड़ेगा। तो 5 राज्य आपको याद रखना है। कौन कौन से मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इसको मैं फिर से क्लियर करके मेंशन कर देता हूँ। देखिए फिर से मैं कर देता हूँ। देखिए ये यामोत्तर है, अलग कलर से इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इधर सबसे पहले आएगा यूपी, सेकंड पे आएगा आपका एमपी, थर्ड पे आएगा आपका वो छत्तीसगढ़, CHH छत्तीसगढ़। फिर इधर आएगा आपका उड़ीसा, और फिर उधर आएगा एपी आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य आपके इधर हो गए, 3 और ये। सबसे पहले पूछेगा सबसे नज़दीक, तो ये है यूपी में मिर्ज़ापुर एक जगह है, मिर्ज़ापुर ज़िला है, मिर्ज़ापुर वही वाला मिर्ज़ापुर, जी हाँ, का सीरियल है, वेब सीरीज़ है मिर्ज़ापुर, तो उसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय एक ग्रीनविच समय के अंतर में है, 5.5 घंटे का अंतर है भारतीय मानक समय का। ये जो वो है 5.5 घंटे जो लगता है यहाँ से अंतर है 5.5 घंटे का। आगे GMT आगे है। आगे चलते हैं अगला। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः गुजरते, तो कंडला में सूर्योदय 7 बजे होना चाहिए, एग्जैक्टली 7 बजे होगा, क्योंकि 2 घंटा का जब अंतर है तो 7 बज जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर है? इसका सही आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु है, ठीक है। अगला चलते हैं, दूरस्थ बिंदु देखते हैं। दूरस्थ बिंदु में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं? भारत का सुदूर स्थित दक्षिण बिंदु साउदर्न पॉइंट कौन सा है? तो इसका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए अगर भारत का मैप ये मैं बनाऊँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे तक एक जगह है, यहाँ पे एक है इंदिरा पॉइंट, सबसे साउदर्न पॉइंट है जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जो अब 2004 के सुनामी से अंततः डूब चुका है पानी के अंदर, लेकिन भारत की स्थिति यहीं तक है। इसको हम बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है ये, ठीक है ना दोस्तों। तो यह ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है?
बाड़ निकोबार में है, अंडमान निकोबार और उसके नीचे बाड़ निकोबार है, तो उसको ये बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाड़ निकोबार। अगला चलते हैं 3 नंबर पे, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सी, बाड़ निकोबार में है, अभी हमने देखा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये जगह कोई और नहीं, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी इट इज द मोस्ट सदर्न पॉइंट, इसको ही बोलते हैं क्योंकि स्थल का सदर्न पॉइंट यही है। अगर इस मैप को मैं बनाऊं तो इस वाले पार्ट में तीनों चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इधर बे ऑफ बंगाल, BOB बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यहाँ अरेबियन सी इधर है। तो ये तीनों जो पॉइंट जो है यहाँ पे मिलता है इस वाले कन्याकुमारी के रीजन में, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, सीमावर्ती देश देखते हैं। सीमावर्ती देश कौन सा? देखिए पहले यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए कि बांग्लादेश से जो है हमारा भारत का बाउंड्री, मैं इसको 5 को ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप एक ही बार में सब ध्यान देख लें। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है बांग्लादेश जो है बांग्लादेश से कितना में लग रहा है? 4096 लग रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना। फिर चीन से कितना लग रहा है? चीन से 3488, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से कितना लग रहा है? 3323, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब, ठीक है ना। नेपाल से कितना लग रहा है? 1751, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, बंगाल और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यानी आप यहाँ ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे लगा? बांग्लादेश से लगता है। सेकंड पे चीन, थर्ड पे पाकिस्तान, फोर्थ पे नेपाल, ठीक है। और फिफ्थ पे आप जाएंगे तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ लगेगा बाउंड्री भारत का, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। यहाँ भी दो कंट्री छूट रहा है, ये म्यांमार लगेगा, फिर भूटान लगेगा, फिर अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान लास्ट में लगेगा आपका। टोटल 15,106 टोटल इतना लगता है। अब देखिए, अब यहाँ दिया है एक से अधिक देशों के सीमा स्पर्श करने वाला राज्य, लद्दाख से 3 है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, उत्तराखंड से चीन और नेपाल, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम से नेपाल, चीन, भूटान, असम से बांग्लादेश, भूटान, अरुणाचल प्रदेश से चीन, म्यांमार, भूटान, और मिजोरम से बांग्लादेश और म्यांमार। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ, आइए अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, ये सही है कि गलत? यहाँ देखिए, यहाँ कुछ यहाँ भी दिया हुआ है कूट में इसका, तो देखिए यहाँ पे ये बात अब देख लेते हैं। यहाँ पे असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा में लगा हुआ है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश, बिल्कुल सही बात है, लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से, तीनों बात सही लग रहा है, तो इसका तीनों सही हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं, 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगेगी, मणिपुर की नहीं लगेगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की अपनी सीमा बनाती है? नागालैंड बनाती है, तो नागालैंड इसका सही आंसर, नागालैंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश से कौन कौन सा लगता है? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ PCS 2003 में पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। कौन से मणिपुर राज्य की अधीन सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से अब उभयनिष्ठ नहीं है? असम से नहीं है, ठीक है, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से समूहों में से कौन सा राज्य समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य। तो इसका सही आंसर जो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात होगा। तो इसका देख लीजिएगा, यहाँ पे बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों की युग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सिक्किम और बिहार। नेपाल से सिक्किम का भी लगेगा और बिहार का भी लगेगा। इकलौता एक बिहार ऐसा स्टेट है जिसे एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है, वो है नेपाल। निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा हो सकती है? अभी आपको मैंने बताया कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगता है, क्योंकि आप देखेंगे बांग्लादेश का लोकेशन तो कुछ इस तरह से है। ये इंडिया का मैप अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ वाला पार्ट, ये पूरा बांग्लादेश घुसा पड़ा है अंदर, तो चारों तरफ से बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का लगता है। क्योंकि ये पहले क्या था, पश्चिम पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो इस वजह से ये जो है ऐसा है। आगे चलते हैं, मैकमोहन रेखा स्थित है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है, और रेडक्लिफ जो है,
रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, डुरंडर रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका के अलग किया जाता है? पाक जलडमरू से अलग किया जाता है। पाक जलडमरू आप देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, जो ऐसे यहाँ पे एक ऐसे, ये पाक जलडमरू इसको बोलते हैं, पाक जलडमरू, ठीक है ना। तो यहाँ से भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। आगे चलते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? तो ये नन ऑफ दिस, इसका कोई आंसर सिक्किम होगा। सिक्किम से 3 लगता है, नेपाल, भूटान और चीन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3, ये तो हो गया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सही, त्रिपुरा 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा त्रिपुरा है। त्रिपुरा कौन कौन सा है? त्रिपुरा में, त्रिपुरा से त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसे 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, त्रिपुरा के बारे में है। भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे बड़ा होगा, फिर चीन होगा, फिर पाकिस्तान होगा, फिर नेपाल होगा। तो ऐसे याद करना है आपको। तो इस तरह से हमने इतना किया। अब भौतिक विभाजन देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, हम और मेहनत करने के लिए उत्सुक होते रहेंगे। धन्यवाद।